हेलो दोस्तों, आज की कहानी अनीता नाम की एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा। लेकिन एक दिन डॉक्टर ने उसे बताया कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगा शायद डॉक्टर से कोई गलती हुई है, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसने आज तक किसी भी लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। और डॉक्टर की बात पर यकीन न करते हुए वो सीधे घर पहुंचती है और चुपके से प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। लेकिन जैसे ही किट पर 2 लाल लाइनें दिखाई देती है, उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। और अगले ही दिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ने भी वही सच सामने रख दिया। अब सवाल सिर्फ एक था, आखिर ये सब हुआ कैसे? इस सदमे के बाद अनीता ने अपनी सबसे करीबी दोस्त सपना को सब कुछ बता दिया और फिर दोनों ने कई डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। और इसी बीच पूरे देश में कोविड लॉकडाउन लग गया और अनीता की जिंदगी जैसे पूरी तरह से बंद सी हो गई। आखिर अनीता इस हालत तक पहुंची कैसे, ये जानने के लिए कहानी में कुछ महीने पीछे चलते हैं। अनीता एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। घर में माँ, पापा, दादी और छोटी बहन थी। उसके पापा वेल्डिंग की दुकान पर काम करते थे और अनीता का सिर्फ एक सपना था, अच्छी नौकरी करके अपने पिता का सहारा बनना। मोहल्ले का जीवा नाम का लड़का उसे पसंद करता था, लेकिन अनीता के लिए प्यार से ज्यादा जरूरी उसका करियर था। कुछ समय बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी नाइट शिफ्ट की थी। परिवार ने सुरक्षा की वजह से साफ मना कर दिया और अनीता ने भी बिना किसी बहस के वो नौकरी छोड़ दी और डे शिफ्ट की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उसके पिता के मालिक की बेटी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। पुलिस स्टेशन में एक बेबस पिता अपनी बेटी से घर लौटने की भीख मांग रहा था, लेकिन लड़की के ऊपर तो प्यार का नशा चढ़ा था, इसलिए वो अपने बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं करती और घर जाने से मना कर देती है। ये दृश्य अनीता के दिल में हमेशा के लिए बस गया। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके परिवार का सिर झुक जाए। कुछ दिनों बाद उसकी दोस्त मीरा ने उसे फोन किया और कहा कि उसके लिए नौकरी का अच्छा मौका है। अनीता खुशी खुशी उसके साथ चली गई, लेकिन जहां उसे किसी ऑफिस में जाना था, वहां मीरा उसे सीधे एक पब में ले गई। मीरा ने बताया कि बड़ी कंपनियों के एचआर और मैनेजर अक्सर यहीं आते हैं और यहीं से नौकरी के मौके मिलते हैं। शुरुआत में अनीता ने अंदर जाने से मना कर दिया। तभी मीरा ने उसकी मुलाकात प्रदीप से करवाई। प्रदीप ने भरोसा दिलाया कि अगले महीने उसकी कंपनी में डे शिफ्ट की वैकेंसी आने वाली है और वो अनीता का नाम सबसे पहले आगे बढ़ाएगा। अपने सपने को इतना करीब देख अनीता खुश हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नौकरी की यही खुशी उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। पब के अंदर तेज म्यूजिक, चमकती लाइट्स और लोगों की भीड़ थी। वो उस माहौल में बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी। वो बार बार घर जाने की बात कर रही थी, लेकिन मीरा और बाकी लोग उसे समझाने लगे कि अगर कॉर्पोरेट दुनिया में आगे बढ़ना है तो ऐसे माहौल की आदत डालनी होगी। पहले तो अनीता ने शराब पीने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बार बार दबाव डालने पर उसने पहली बार अपने हाथ में ग्लास उठा लिया और कुछ ही देर में शराब का असर होने लगा। उसकी आंखें भारी हो गईं, कदम लड़खड़ाने लगे और उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त पब में मौजूद जीवा के एक दोस्त ने अनीता को उस हालत में देख लिया। उसने तुरंत जीवा को फोन कर दिया और जीवा भी भागता हुआ पब पहुंचा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। जिस लड़की को वो हमेशा सम्मान की नजर से देखता था, आज वो नशे में बेसुध थी। बिना कुछ बोले वो वहां से वापस लौट गया। इधर अनीता पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। मीरा और प्रदीप उसे सहारा देकर पब के ऊपर बने एक गेस्ट रूम में ले गए और बिस्तर पर लिटा दिया। जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ और थोड़ा खुला रह गया। और फिर अगली सुबह जब अनीता की आंख खुली तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे पिछली रात की बहुत कम बातें याद थीं। वो किसी तरह घर पहुंची और उस घटना को बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करने लगी। और फिर करीब 2 महीने बाद अचानक प्रदीप का फोन आया। उसने बताया कि उसकी कंपनी में डे शिफ्ट की वैकेंसी निकल आई है और उसने अनीता का नाम भी भेज दिया है। ये खबर सुनकर अनीता की खुशी वापस लौट आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। जांच के लिए जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसके लक्षण देखकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की सलाह दी। अनीता घबरा गई और बिना टेस्ट कराए घर लौट आई।
उस रात उसने चुपके से प्रेगनेंसी किट खरीदी और बाथरूम में टेस्ट किया। कुछ ही सेकंड बाद रिजल्ट सामने था, 2 लाल लाइनें। उसके हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ। और अगले दिन अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसके दिमाग में उसी पब की रात घूम गई। शराब, बेहोशी और आधा खुला हुआ कमरा। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी बेहोशी का किसी ने फायदा उठाया था। और टूटी हुई अनीता रोते रोते अपनी दोस्त सपना को सब कुछ बता देती है, जिस पर सपना ने उसे तुरंत पुलिस के पास जाने की सलाह दी। लेकिन अनीता ने सपना को साफ मना कर दिया। उसे डर था कि लोग उसकी बात पर यकीन करने के बजाय उसी के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी तरह इस राज को दुनिया से छिपाना। वो दोनों बिना समय गवाए कई डॉक्टरों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर वाले भी उन्हें दवा देने से मना कर देते हैं। तभी पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी मरीजों का इलाज हो रहा था और बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अनीता को लगने लगा कि अब इस प्रॉब्लम से निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब उसका डर इतना बढ़ गया कि वो इंटरनेट पर तरह तरह की बातें पढ़ने लगी और उम्मीद करने लगी कि शायद कोई घरेलू तरीका उसकी परेशानी खत्म कर दे। लेकिन समय लगातार बीत रहा था और उसके शरीर में होने वाले बदलाव अब साफ दिखाई देने लगे। वो ढीले कपड़े पहनकर सब कुछ छिपाने की कोशिश करती, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। फिर इसी बीच उन्हें एक ऐसे डॉक्टर का पता मिला जो ये काम करने के लिए तैयार था, लेकिन इसके लिए वो 20,000 मांगता है। हालांकि अनीता के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो ये मौका गंवाने के मूड में नहीं थी। उसने दोस्तों से उधार लिया, बहाने बनाए और बड़ी मुश्किल से आधे पैसे जुटा पाई और बाकी रकम के लिए उसने प्रदीप से मदद मांगी। प्रदीप ने बिना सवाल किए पैसे भेज दिए, लेकिन जब दोनों क्लिनिक पहुंची तो वहां ताला लगा था। पता चला कि डॉक्टर को कोविड हो गया है और क्लिनिक सील कर दिया गया है, यानी पैसे भी चले गए और उम्मीद भी। इसी दौरान एक कंपाउंडर ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने इलाज का झूठा भरोसा देकर बाकी पैसे भी ऐंठ लिए और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब अनीता पूरी तरह टूट चुकी थी। घर पहुंचने पर देर होने की वजह से उसकी मां ने उसे डांटा। पहले से परेशान अनीता अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और पहली बार अपनी मां से ऊंची आवाज में बात कर बैठी। बात इतनी बढ़ गई कि घर में बड़ा झगड़ा हो गया। उस रात अनीता को लगा कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में उसकी छोटी बहन ने उसे देख लिया और घर वालों ने समय रहते उसे बचा लिया। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर कोई परेशानी है तो अपने पापा को बता, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। ये सुनकर अनीता अंदर से बिखर गई। वो चाहकर भी अपने पिता को सच नहीं बता सकी, क्योंकि उसे डर था कि ये सच सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता और देखते ही देखते कई महीने बीत गए। अब अनीता को ये राज ज्यादा दिनों तक छिपाना मुश्किल हो गया। हर सुबह उसकी शुरुआत डर से होती और हर रात आंसुओं के साथ खत्म होती। और इसी बीच उसे पता चला, जिस डॉक्टर को उसने एडवांस पैसे दिए थे, उसकी कोविड से मौत हो चुकी है। अब पैसे वापस मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। और कुछ दिनों बाद उसके लिए एक और दुखद खबर आई। उसके पापा के मालिक, जिनकी बेटी घर छोड़कर चली गई थी, समाज की बदनामी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। ये खबर सुनकर अनीता के पापा पूरी तरह टूट गए और अपने पिता को उस हालत में देखकर अनीता के मन में सिर्फ एक ही डर था, अगर मेरे बारे में सच पता चल गया तो मेरे पापा का क्या होगा। यही सोचकर उसने अपनी तकलीफ अपने अंदर ही दबा ली और फिर आखिरी उम्मीद लेकर वो एक ऐसे डॉक्टर तक पहुंची जो उसे इस प्रॉब्लम से निकाल सकता था। डॉक्टर ने जांच शुरू की और पहला सवाल पूछा, कितने महीने का गर्भ है। डर की वजह से अनीता ने 3 महीने का बता दिया, लेकिन अल्ट्रासाउंड में सच्चाई सामने आ गई। गर्भ 5 महीने का था। पहले तो डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया, लेकिन अनीता की बेबसी देखकर आखिरकार वो तैयार हो गया। और फिर जो प्रक्रिया हुई वो अनीता के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद दर्दनाक थी।
कई घंटों बाद जब वो क्लिनिक से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर राहत नहीं, सिर्फ दर्द था। रास्ते में सपना उसे नई शुरुआत करने के लिए समझा रही थी, लेकिन तभी अनीता ने एक ऐसा सच बताया जिसने सपना को भी सन्न कर दिया। उसने बताया कि उस आदमी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और इलाज के बदले उसके सामने एक बेहद घिनौनी शर्त रखी थी। यानी अनीता एक बार नहीं बल्कि बार बार इन दरिंदों की शिकार बनी और बाद में पता चला कि वो कोई असली डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक झोला छाप इंसान था जो मजबूर लड़कियों की बेबसी से पैसे कमाता था और उनका शोषण करता था। और इसी के साथ इस दर्दनाक कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर अनीता शुरुआत में ही किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य, पुलिस या कानूनी मदद का सहारा लेती तो क्या उसकी जिंदगी इतनी बुरी तरह बर्बाद होती? दोस्तों, किसी भी तरह के शोषण या अपराध में गलती पीड़ित की नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में समय पर मदद लेना और भरोसेमंद लोगों से सच साझा करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।